इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे साधारण ब्याज को कैसे निकाला जाता है। तो दो प्रश्न आज हल करेंगे। पहला प्रश्न यह है और दूसरा प्रश्न यह है। तो दोनों अलग अलग प्रश्न है। तो आप अगर इन दोनों तरह के प्रश्न को सीखना चाहते हैं, हल करना चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, तब ही आप अच्छा से सवाल को समझ पाएंगे, अन्यथा आपको डाउट रह सकता है। तो देखिए दोस्तों, सवाल को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी होता है जिसे जानना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ब्याज क्या होता है, ब्याज किसे कहते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी साहूकार अथवा बैंक से रुपया उधार लेता है तो दूसरे का धन प्रयोग करने के लिए उसे अतिरिक्त धन देना पड़ता है। ठीक है, तो इस अतिरिक्त धन को ब्याज कहते हैं। ठीक है, इसे आप आसानी भाषा में समझ लीजिए कि जब हम किसी व्यक्ति से या बैंक से रुपया लेते हैं उधार, ठीक है, मान लीजिए कि हम 1000 रुपया हम बैंक से लिए उधार या किसी व्यक्ति से लिए, और उसको जो हम रिटर्न जब देने गए तो हम उसको 1500 रुपया दिए। ठीक है, यानी 500 रुपया ज़्यादा दिए वापस। तो वो 500 रुपया जो हम उसको ज़्यादा दे रहे हैं, तो वही 500 रुपया क्या हो गया है, ब्याज हो गया, उसे ब्याज कहेंगे। ठीक है, इसे आप समझ गए होंगे। यानी कि ज़्यादा रुपया जो उसको एक्स्ट्रा रुपया जो देते हैं किसी व्यक्ति या बैंक को, तो वही ब्याज कहलाता है। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट है कि उधार लिए गए धन को मूलधन कहते हैं। मूलधन को शॉर्ट में इस तरह से लिखा जाता है। अगर किसी व्यक्ति से उधार लिए तो उधार जो हमको रुपया मिला उसे क्या कहेंगे, मूलधन कहेंगे। या आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप किसी व्यक्ति को कुछ रुपया उधार दिए हैं, तो आप जो जिस व्यक्ति को रुपया उधार दिए हैं और जो रुपया दिए हैं उधार, वही रुपया मूलधन कहलाता है। आई होप इसे भी आप समझ गए होंगे। अब देखिए चलते हैं फॉर्मूला पे। ब्याज वाले सवाल को बनाने से पहले कुछ बेसिक फार्मूला है और कुछ सिंबल है जिसे हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुना दर गुना समय और बट्टे में 100। ठीक, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, यानी मूलधन और ब्याज को अगर जोड़ दिया जाए तो वह निकल के आएगा मिश्रधन। इसके बाद है साधारण ब्याज को हम लोग इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट और शॉर्ट में SI लिखते हैं। ठीक है, मूलधन को प्रिंसिपल इंग्लिश में कहते हैं और शॉर्ट में इसको P से सूचित किया जाता है। दर को रेट कहा जाता है और इसको स्मॉल r से सूचित करते हैं। मिश्रधन को अमाउंट कहा जाता है और इसे कैपिटल A से सूचित किया जाता है। समय को टाइम कहते हैं, इसे T से सूचित करते हैं, कभी कभी इसे N से भी सूचित किया जाता है। तो इस दोनों को आप याद रखेंगे। तो आई होप ये सब सूत्र को आप समझ गए होंगे। अब चलिए प्रश्न पे। प्रश्न है 2000 रुपया का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो देखिए ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए आपको समझना होगा कि जो रुपया दिया हुआ है उसे हम लोग क्या कहेंगे, मूलधन कहेंगे। जितना रुपया दिया हुआ है इसे मूलधन प्रिंसिपल कहेंगे। प्रतिशत में जो दिया हुआ है, जिसमें प्रतिशत का चिन्ह लगा हुआ है, उसे दर कहेंगे, रेट। और यहाँ पे समय वर्ष में जो दिया हुआ है, ये कभी कभी माह में भी दिया जाता है। इसी वीडियो में हम लोग उसे भी समझ लेंगे कैसे बनाया जाता है उस तरह के प्रश्न को। तो ये वर्ष में जो यहाँ पे दिया हुआ है इसको टाइम या समय कहते हैं। ठीक है, तो साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है मूलधन गुना दर गुना समय बट्टे में 100। तो देखिए इस प्रश्न में मूलधन दिया हुआ है 2000 गुना दर दिया हुआ है 12। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ 12 लिखना है, प्रतिशत का चिन्ह को नहीं लिखा जाता है। उसके बाद गुना समय दिया हुआ है 3 वर्ष, तो 3 वर्ष लिख देंगे, और बट्टे में है 100। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से पहले लिख लीजिए। इसके बाद देखिए
नीचे वाले जो अंक होता है, इस नीचे वाले अंक से आप ऊपर वाले अंक को काट सकते हैं और ऊपर वाले अंक से नीचे वाले अंक को काट सकते हैं, लेकिन ये सामने में नहीं कटेगा, सामने सामने नहीं कटेगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 जीरो काट देंगे, यहाँ से भी 2 जीरो काटेंगे। इसके बाद बचा क्या यहाँ पे 20 गुना 12 गुना 3, तो इन सब को गुना करने पे हमें प्राप्त होगा 720। ठीक है, सभी को आप गुना करिएगा तो 720 आएगा। तो ये 720 जो आया है, 720 रुपया, ये हो गया साधारण ब्याज। ठीक है, क्या हो गया ये साधारण ब्याज, यानी 2000 रुपया का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज निकल के आया है कितना 720 रुपया। ठीक है, तो आप इसे समझ गए होंगे। ठीक है, अब अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है 400 रुपया का 9 माह के लिए 8% प्रति वर्ष ब्याज की दर से साधारण ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये सवाल बहुत ही अच्छा है, इसे आप बढ़िया से समझ लीजिएगा। यहाँ सबसे पहले समय जो दिया हुआ है महीना में दिया हुआ है, माह में, और इसमें देखिए साधारण ब्याज भी पूछ लिया और मिश्रधन भी पूछ लिया। क्या चीज़, दोनों चीज़ पूछा हुआ है। तो हम इस तरह के सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे। रुपया जो दिया हुआ है यह क्या हो गया, मूलधन हो गया। यहाँ समय दिया हुआ और ये दर दिया हुआ है। तो समय जो दिया हुआ है महीना में, तो इसको हम लोग वर्ष में बदलेंगे। तो वर्ष में कैसे बदला जाएगा, तो जैसे यहाँ 9 महीना दिया हुआ है, तो वर्ष में बदलने के लिए जैसे माह को हम लोगों को वर्ष में बदलना है, तो जो महीना दिया हुआ है उसमें 12 से भाग करेंगे। ठीक है, जैसे 9 महीना दिया हुआ था तो इसको हमको वर्ष में बदलना है, तो इसमें 12 से भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा क्या, अब वर्ष। तो 9 महीना को आप लोग 9/12 वर्ष बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न क्या है, साधारण ब्याज हमको पहले निकालना है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है, मूलधन गुना दर गुना समय। तो मूलधन पहले लिखना है, तो मूलधन कितना है यहाँ पे 400। तो पहले आप यहाँ पे 400 लिखेंगे। फिर देखिए दर कितना है 8%, तो यहाँ लिख देंगे 8 गुना समय कितना निकल के आया है वर्ष में, क्योंकि समय को हमको वर्ष में लिखना है, तो वर्ष में कितना आया है 9/12। तो इसको आप लिखेंगे 9/12 और संपूर्ण के बटा कितना होगा 100। इस तरह से इसको आप लिख लेंगे। अब आगे देखिए, ये जितना ऊपर वाले अंक है अंश, इसको पहले एक गुना में लिख लेंगे। 400 गुना 8 गुना 9, यानी सभी अंश को लिख लिए हैं। बट्टे में देखिए 12 था, 12 को लिख लेंगे, गुना ये संपूर्ण के बट्टे में जो 100 है इसको भी 12 के गुना में लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब इसको आप काट सकते हैं नीचे वाले से ऊपर वाले को, ऊपर से नीचे को। तो यहाँ से 2 जीरो कटेगा, 2 जीरो, 4 से 12 कट जाएगा, 4 तिया 12, 3 से 9 कटेगा, 3 तिया 9। अब कटने के बाद ऊपर बचा है 8 और 3, तो 8 और 3 को क्या करना है, गुना कर देना है। तो ये हो जाएगा 8 गुना 3 24। तो ये 24 जो आया है 24 रुपया, इसको क्या कहेंगे, ब्याज। ये क्या निकल के आया है, ब्याज निकल के आया है। कितना रुपया का, 400 रुपया का 9 माह का 8% की ब्याज की दर से कितना रुपया निकल के आया है, 24 रुपया निकल के आया है ब्याज। ठीक है, आई होप इसे आप समझ गए होंगे। अब देखिए ब्याज निकल चुका है, अब हमको मिश्रधन भी पता करना है कि अब इसका मिश्रधन क्या होगा। तो मिश्रधन बराबर फॉर्मूला हम आपको बताए थे, यहाँ देख लीजिएगा कि मिश्रधन बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो इसमें देख लीजिए, पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं कि मिश्रधन बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
मूलधन प्लस ब्याज, यही होता है। तो इसमें मूलधन कितना है, मूलधन वही होता है जो रुपया में है 400। तो मूलधन के जगह क्या लिख देना है 400 प्लस, अब बताइए इस 400 का ब्याज कितना निकल के आया है 24। तो यहाँ पे लिख देना है क्या 24। अब दोनों को जोड़ देना है, तो 400 प्लस 24 हो जाएगा कितना 424। तो ये 424 क्या निकल के आया है मिश्र धन, ठीक है। तो मिश्र धन आया है, यही हो जाएगा इसका आंसर। ये हो गया मिश्र धन, ये हो गया ब्याज, ठीक है। तो आई होप इसे आप आसानी से बनाने के लिए सीख गए होंगे, साधारण ब्याज कैसे निकाला जाएगा और मिश्र धन कैसे निकाला जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि वह भी इस तरह के प्रश्न को हल करना सीख जाए।